अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरे आज लाइव आने का एक मकसद है। मकसद यही है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस एक कहर बन चुका है, जिससे तमाम दुनिया के लोग लड़ रहे हैं। मेरे हिंदुस्तान में भी इस कोरोना वायरस का मरीज़ बहुत सारे पाए गए। 500 से अधिक पूरे बिहार में 400 के चार के आसपास मरीज़ पाए गए। मोदी जी आते हैं अपना सम्मान देने के लिए, कहते हैं कि जनता कर्फ्यू। ठीक है, जनता कर्फ्यू लग गया। फिर 31 मार्च तक के लिए वो भी लग गया, लॉकडाउन हो गया। फिर उसके बाद मोदी जी कहते हैं, आते हैं टीवी पे पूरे दिन चलाया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 8 बजे आएंगे और देश को कुछ बताएंगे कोरोना वायरस के ऊपर। मोदी जी आए, रात आने के बाद उन्होंने 14 तारीख के लिए फिर लॉकडाउन कर दिया। इस लॉकडाउन से तो एक ये है कि कंट्रोल हो सकता है, लेकिन जितना ज़्यादा लोग, ये देश कोई बहुत अमीर देश नहीं है, ये देश में अमीर भी रहते हैं और ज़्यादातर यहाँ गरीब लोग रहते हैं। तो कोरोना वायरस से तो ज़्यादा लोग मरेंगे नहीं, भूखमरी से ज़्यादा लोग मरेंगे। जिस तरीके से प्याज 20 रुपये बिका करता था, आज 28, 30, 35 भी बिक रहा है। चाहे वो दरभंगा में हो, मधुबनी में हो, कहीं भी हो, काला बाजारी पूरी तरीके से चल रहा है। गवर्नमेंट ने क्या तैयारी की है अभी तक के कुछ सूचना नहीं है। जो हमारे डेली बेसिस रोज काम करने वाले मजदूर हैं, चाहे वो ठेला वाले हों, जल्ली वाले हों, जो हमारे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, जिस भी शहर में रहते हैं बिहार के लोग, वो तो मान लीजिए कि रैन बसेरा गवर्नमेंट जो बनाई है वहाँ की, चाहे वो महाराष्ट्र की हो, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे वो हैदराबाद की हो, किसी भी शहर की हो गवर्नमेंट, वो जो बनाई है उसमें तो वो रह लेंगे। लेकिन उनके बच्चों का क्या होगा जो बिहार में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को इस पे गंभीरता से सोचना होगा, और जो हमारे लोकल लीडर हैं उनको सोचना होगा। अभी अभी हम फेसबुक पे देखे, एक पोस्ट था हमारे बिस्फी विधायक डॉक्टर फैयाज साहब का 15 लाख रुपए की राशि का। बिल्कुल सही आपने राशि दिया है, लेकिन वही कहावत है, बहुत देर कर दी मेहरवा आते आते, ऊंट के मुंह में जीरा का फोड़न तो जरूर पड़ा है। कुछ न कुछ तो राहत की सांस लोग लेंगे। लेकिन ये जो कोरोना वायरस है, इससे हम लोगों को बचना होगा, घर में रहना होगा, लोगों से कांटेक्ट में नहीं रहना होगा, दरवाजे पे ना रहें, दुकान पे ना रहें। वैसे भी हमारे ओपी पताना प्रभारी वो आए थे, विजय कुमार पासवान जी, वो पूरी दुकान को बंद करा कर गए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्वास्थ्य के मामले में क्या कर रही है? इटली जो दूसरे नंबर पे हेल्थ के मामले में, वहाँ मेडिकल सुविधाएं इतनी हैं जो दूसरे नंबर पे है, लेकिन वो इटली का क्या हुआ? अल्लाह के निज़ाम के आगे बंदा का न चला है न चलेगा। कुरान की आयत है, वह तो इज़्ज़ु मंतशा वह तो ज़िल्लु मंतशा, कि अल्लाह इज़्ज़त और ज़िल्लत का मामला अपने हाथ में रखा है। हम एक ईमान वाले हैं, कुरान की तिलावत करना चाहिए, हमें नमाज पढ़ना चाहिए, अल्लाह से लगाव करना चाहिए। हम बहुत बुरे हैं इस वक्त, हमें अपने गुनाहों का मुहासबा करना चाहिए। हमको इस वक्त मस्जिद में जाना चाहिए, मस्जिदों को आबाद करना चाहिए। मस्जिदें कहीं कहीं बंद कर दी गई है, लेकिन उस मस्जिद को चालू कर देना चाहिए। ये गवर्नमेंट अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए ये शटडाउन इस तरीके का इस्तेमाल कर रही है। शटडाउन आप किए हैं, मरीज कम हुआ है, लेकिन उनके लिए सुविधाएं क्या होगी? आज जो गरीब है, अमीर देश से ये बीमारी स्टार्ट हुई है, अमीरों से ये बीमारी स्टार्ट हुई है और गरीबों पे ख़त्म होगी। गरीब बेचारा मरेगा।
ये गरीब बेचारा पिसाएगा। जिस तरीके से कहावत में है कि गेहूं के साथ, हमारे देहात भाषा में कहा जाता है, गेहूं के साथ घून का पिसाना। हमारे जैसा गरीब जो मिडिल क्लास लोग हैं वो परेशान होंगे। अमीरों के लिए क्या है, अगर उनको 100 रुपये भी प्याज, 200 रुपये भी प्याज अगर मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं खरीद लेंगे। आज सैनिटाइजर का मामला ले लें, वो नहीं मिल पा रहा है। मांस का मामला ले लें, मांस भी नहीं मिल पा रहा है लोगों को। अगर मिल भी रहा है जो 10 रुपये का मांस है वो 50 रुपये में मिल रहा है मार्केट में। काला बाजारी खुलेआम चल रहा है। इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ध्यान देना होगा, उस पर स्टेट गवर्नमेंट को भी ध्यान देना होगा, डायरेक्ट में डीएम साहब को भी ध्यान देना होगा और बीडीओ साहब को भी ध्यान देना होगा, और जो थाना प्रभारी हैं हमारे जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनको भी ध्यान देना होगा। तमाम अफसरान अपने अपने काम में लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग काम पे नहीं लगे हुए हैं, आप काम पे लगे हुए हैं और आप हमारी भलाई के लिए ही कर रहे हैं लगे। मोदी जी आप भी हमारी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। मैं आपको कोई खराब अल्फाज से मैं आपको नाम नहीं लेना चाहता हूँ। वही कहावत है, अंधा देश में काड़ा राजा, वही हाल है। क्या हम कर सकते हैं? हेल्थ के मामले में हमारे देश का जब नंबर आता है तो वो 112वें नंबर पे नाम है। अल्लाह न करे कि कुछ ऐसा हो। अल्लाह से हम सब लोग मिलके दुआ करें, उस खुदा से, उस वाहे गुरु से, उस राम भगवान गीता सीता से हम लोग दुआ करें। जो जिस धर्म के मानने वाले हैं उस धर्म के लोग अब दुआ करें कि अल्लाह ताला ये जो खूबसूरती है इस हिंदुस्तान की, गंगा जमुना की जो एक तहजीब है, इस तहजीब को अल्लाह पाक बरकरार रखे और इस तहजीब को अल्लाह ताला अपने रहमत की चादर से ढांक ले। मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा, एक अदना सा एक लड़का आके मैं कहा, फेसबुक लाइव आया हूँ, अगर किसी भी तरीके से कोई अगर ख़राब अल्फाज अगर निकल गया हो तो मैं माजरत खा हूँ। इसलिए तकलीफ़ है, ये जो कोरोना वायरस जो पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है, पूरे ममालिक, पूरी दुनिया में ये वायरस फैला हुआ है। तो हमें और आपको चाहिए कि गवर्नमेंट जो लॉकडाउन जो किया है उसका पूरी तरीके से ख्याल रखें, अपने घर में रहें। घर में भी कितना दिन तक रहेंगे? ये कोरोना वायरस से ज़्यादा तो भुखमरी से लोग मर जाएंगे। लोगों के पास पैसा नहीं है। आज अगर आप कोऑपरेटिव बैंक में जाएं, हमारे सामने ये नरसाम बैंक है पीएनबी का, वो भी बंद है। आज हम गए थे, वहाँ से पैसा हमको निकालना था, अकाउंट में ज़्यादा नहीं 1000 रुपया था। सोचा कि 500 रुपये निकाल के घर में कुछ चावल गेहूं के लिए दे दिया जाए, लेकिन वो भी जब मैं गया वहाँ तो वहाँ बैंक बंद है। पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे हैं बड़े बैंक में। अगर कह भी रहे हैं कि सर ये प्रॉब्लम है तो वो कह रहे हैं कि नहीं, आप घर में बैठे रहें, आप नहीं जाएं। तो वो मेरी अच्छाई के लिए वो कह रहे हैं कि आप न जाएं, दूसरे के पास जो बीमारी है वो कहीं आप में ना आ जाए और आपसे कहीं आपके घर के लोगों में न जाए, आपके घर के लोग से आपके ख़ानदान में न चले जाए, आपके गांव में न चला जाए। ये हमारी अच्छाई के लिए ये काम है। लेकिन एक तरफ गवर्नमेंट को ये भी ध्यान देना होगा कि इतने